नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9। मैं जानती कच्छप आज जुड़ चुकी हूँ झारखंड में जो रामगढ़ जिले पे चुनाव हो रहा है उनके एक प्रत्याशी से मिल चुकी हूँ। तो क्या नाम हुआ सर आपका? इमाम सफ़ी मेरा नाम हुआ। सर आपकी हम ये पूछना चाहेंगे रामगढ़ चुनाव को लेकर के आपकी क्या क्या तैयारी हो चुकी है? तैयारी लगभग चरम पर है और लगभग अब हम लोग जनता के चुनाव चिन्ह मिलने के बाद हम लोग जनता के पास पहुंचना शुरुआत कर दिए हैं और लोगों से मिलकर हम लोगों को बहुत ज़्यादा सराहना किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है और लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है क्योंकि हम लोग इस बार झारखंड के रामगढ़ में जो उपचुनाव हो रहा है ऐतिहासिक है। वहाँ बदलाव के मूड में है लोग और युवाओं को विशेष करके छात्र को हम लोगों ने आमंत्रित किया था कि हज़ारों की संख्या में वहाँ पर नॉमिनेशन कराएं। तो हमारे अभी दर्जन भर जो है अभ्यर्थी आए हुए हैं और अभी देखिए हम भी एक कैंडिडेट बने गए हैं और वहाँ पर हम लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब सम्मान मिल रहा है। बोला जा रहा है कि पहली बार कोई हुआ है ऐसा युवा आया है और बदलाव किया जा रहा है, बदलाव के लिए हम लोगों से वोट मांगा जा रहा है। तो उसी के लिए हम लोगों को अभी डोर टू डोर जाना है और सम्मेलन करना है, सभा करना है, ये सारा चीज़ें होगी। और हमारा जो बड़ा सभा नहीं होने वाला है, बड़ी सभा नहीं होगी, लेकिन हमारा संगठन जो है जैसे किसान संगठन है पूरे झारखंड का, वो लोग साथ दे रहे हैं। हमारे खतियान आंदोलनकारी हैं वो लोग साथ दे रहे हैं। जो स्टूडेंट जितने हैं, क्योंकि स्टूडेंट के मुद्दे को लेकर के ही हम लोगों ने मजबूरी में यहाँ पर आए हैं। नियोजन नीति लागू नहीं हो रहा, मतलब बन नहीं पा रहा है। अभी नियोजन नीति जो है सरकार ने जो लागू किया था वो रद्द हो गया था। तो रद्द हो जाने के कारण हम लोगों ने सरकार के विरोध में हम लोग आवाज़ उठाए थे कि आपका कैसा ऐसा नीति बनाते हैं, कौन ऐसी नीति बनाते हैं कि आपका कोर्ट में बार बार रद्द हो जा रहा है। तो उन्होंने अभी इसी क्रम में विधानसभा का घेराव पिछले महीना आपने देखा होगा किया था। तो उन्होंने कहा था कि 1 महीने के अंदर हम लोग नियोजन नीति बनाएंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा था और 26 जनवरी तक उन्होंने टाइम मांगा था। तो हम लोगों का टाइम जो है ख़त्म हो गया। उसके बाद देखा गया कि नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा है, कोई नियोजन नीति बना पाया, न कोई स्थानीय नीति बना पाया, न कोई नौकरी दे पा रही है, न कोई आरक्षण नीति है, न कोई उद्योग नीति, न कोई भी चिकित्सा शिक्षा नीति, कोई भी नीति ना होने के कारण झारखंड के युवाओं में आक्रोश है, यहाँ पर गुस्सा है और उसी को लेकर के हम लोग का ज़्यादा समर्थन मिल रहा है और हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब रिजल्ट आने वाला है। क्या क्या स्ट्रैटेजी आप बनाए हैं मतलब चुनाव को लेकर के? चुनाव की स्ट्रेटजी अभी हम लोग सबसे पहले तो जाएंगे, अपना जो छाप है, टॉर्च छाप है, तो बैटरी वाला जो टॉर्च छाप है उसको बताएंगे कि ये छाप है। उसको लेकर के गांव हम लोग का दौरा और शुरू भी हो गया है। जाएंगे और उन लोगों से ये बताएंगे कि आपको किसको चुनना है। एक परिवार को जिताना है, जो अमीर है उसी को जिताना है, या किसी गरीब को जिताना है, जो शिक्षित है उसको जिताना है, या जो अशिक्षित है उसको जिताना है। ये सारा चीज़ उन लोगों से सवाल करेंगे और अगर जो वो चाहेंगे कि धन बल या मुर्गा दारू का जो राजनीति हो रहा है उस पर वो बहक कर आ जाएंगे, तो उन्हें बताएंगे कि आप ऐसा गलती बार बार ना करें क्योंकि 22 साल हो गया है, यहाँ पर कोई नीति नहीं, कोई स्थानीय नीति। अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए इस बार वोट करेंगे रामगढ़ की जनता, ये उनको हम लोग अपील करेंगे और अभी भी अपील कर रहे हैं। मुर्गा भात देकर नोट से वोट खरीदेंगे। बिल्कुल, वो तो करेंगे और हम लोग देख रहे हैं वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था और इसीलिए आजसू के प्रत्याशी खुद आजसू के जो हमारे सांसद हैं वो बोलते हैं कि ये आजसू का गढ़ रहा है और गढ़ है, हम लोग जीतेंगे ही। तो हम कहेंगे गढ़ नहीं, गट्स होना चाहिए आपके प्रत्याशी में। अगर आपके प्रत्याशी में गट्स है, योग्यता है, क्षमता है, हमारे योग्यता, हमारे साथ वो 10 मिनट डिबेट कर ले सार्वजनिक रूप से, जनता के सामने, मीडिया के सामने, तो हम आपको आपके चुनाव क्षेत्र से हम खुद हट जाएंगे और आपका समर्थन में हम खुद आ जाएंगे। आपके क्वालिटी होना चाहिए, आपके कैंडिडेट में क्वालिटी देखना जरूरी है। और क्योंकि क्वालिटी नहीं रहेगा तो वहाँ पर यहाँ जो है स्थानीय नीति इसी तरह बनेगा और इसी तरह रद्द होगा, कोर्ट जाएगा, क्योंकि लोगों को संविधान का जानकारी नहीं है, उन लोगों को पढ़ा लिखा नहीं है। तो पढ़े लिखे लोगों को बनाना होगा विधायक, तभी सदन में गूंजेगी आपकी आवाज़, आपका छात्रों का आवाज़, आपके बच्चों का आवाज़, आपकी ज़िंदगी तभी सुधर सकती है, नहीं तो ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। यही चीज़ संदेश लेकर, और ऐसे भी रामगढ़ की जनता ने हमारा काफ़ी समर्थन किया है, स्वागत किया है और वो लोग बहुत खुश हैं। हम लोग वहाँ जब जाते हैं तो बहुत हम लोगों को गले मिलने का वो लोग उत्साहित रहते हैं। यही चीज़ हम लोगों को देखने को मिलता है। किस तरह से आप लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं? यही एक जागरूक का अभियान है कि हम पक्ष या विपक्ष हो, ये परिवारवाद हो, इसके विरोध में हम लोगों को
खड़ा कर रहे हैं कि ये अब परिवारवाद नहीं चलना चाहिए, वहाँ पति पत्नी का जो राजनीति है वो नहीं चलना चाहिए, वहाँ सिंपैथी का राजनीति है वो नहीं चलना चाहिए, वो पार्टी का जो पार्टी जो बार बार 22 साल से हमारे यहाँ शासन करते आई है उस शासन की राजनीति नहीं चलना चाहिए, उस शोषण की राजनीति नहीं चलना चाहिए, वहाँ शिक्षा की राजनीति होना चाहिए, वहाँ चिकित्सा की राजनीति होना चाहिए, वहाँ किसानों की मुद्दे की बात होनी चाहिए, वहाँ पर सड़क जो है, वहाँ पर बिजली पानी, ये सारे मूलभूत मुद्दों पर बात होनी चाहिए, नियोजन नीति पर बात होनी चाहिए, खतियान लागू नहीं किया है उस पर बात होनी चाहिए। और इसी के लिए हम तमाम झारखंड के उन नेताओं को और विशेष करके रामगढ़ के जनताओं को और रामगढ़ के उन कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी अब बताइए कि आप लोगों में कोई योग्यता नहीं था क्या? किसी के परिवार में कोई पत्नी खड़ा हो जा रहा है, कोई पति खड़ा हो जा रहा है, कोई तो उसी को वोट देना ये कहाँ से उचित है? ये आप लोगों को समझना है और एक भी वोट बर्बाद ना करें। आप भले उसका पैसा ले लें, उसका मुर्गा खा लें, उसका दारू पी लें, क्योंकि हराम का पैसा उन लोगों ने लूट लूट के हम लोगों से ही छीना है, उसको ले लें, लेकिन वोट करें स्टूडेंट को और टॉर्च छाप को, क्योंकि टॉर्च से ही रोशनी होगा। अंधेरे में रोशनी के लिए हम लोग निकले हैं, आप लोग इस अंधेरे को दूर कराने के लिए हमारा साथ दें और हमारे प्रत्याशियों को साथ दें। कोई ज़रूरी नहीं कि हम ही को वोट दें, लेकिन स्टूडेंट को वोट दें, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा लगे, जो ज़्यादा समझदार लगे उसको वोट करें, लेकिन उन नेताओं को वोट ना करें जो राजनीतिक पार्टी से और करोड़ों रुपया खर्च करके यहाँ हमारा और आपका वोट खरीदना चाहते हैं, उनको बिल्कुल वोट नहीं करेंगे। यही मेरा अपील है, अनुरोध है, आग्रह है। चुनाव में आने से पहले लोगों का तरह तरह का वादा होता है, पर चुनाव पे उतरने के बाद जब वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं मुकरते नजर आते हैं। इसी के लिए तो ये एक गाना बहुत दूर जीवन में बहुत ज़्यादा बहुत बॉलीवुड में फेमस रहा है, उसी को मैं झारखंड के संदर्भ में बोलता हूँ। हेमंत सोरेन दगाबाज रे, दगाबाज रे, दगाबाज रे, हेमंत सोरेन दगाबाज रे। कल कहे थे, कल बोले थे 5 लाख नौकरी देंगे और भूल गए आज रे। हेमंत सोरेन दगाबाज रे, दगाबाज 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 रे, दगाबाज रे, हेमंत सोरेन दगाबाज। मेरा बैटरी युक्त टॉर्च छाप है जो 6 नंबर में है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे और वोट बर्बाद ना करेंगे तो आपका जीत होगा। धन्यवाद। जोहार। रामगढ़ चुनाव को लेकर के छात्र युवा में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है और वो पूरी तैयारी करके बैठे और डोर टू डोर स्टेप जा कर के लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी कहा है कि आप अपना वोट पैसे के दम पे या फिर मुर्गा भात खा करके बर्बाद ना करें, वोट सही जगह पे दे और सही प्रत्याशी चुने। ऐसे ही तमाम जब खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं जयंती कच्छप, रांची से।